Yes, friends, new chapter, lesson number 4, quadratic equations. Quadratic equations I have already explained in chapter number 2. Polynomials जो हमने करे हैं, I have already explained कि quadratic equation बोलते हैं किसको. Polynomial में क्या था? Algebraic expression. आपका algebraic expression था, उसके अलग अलग डिग्री की टर्म्स में इक्वेशंस के नेम थे. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन. किस फॉर्म के, अगर उसकी पावर, इट डिपेंड्स ऑन द पावर. अगर डिग्री 2 थी, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. इफ p is a polynomial in variable x, if p is a polynomial in variable x, then degree to highest power 2, then this is the quadratic equation. This equation is called quadratic equation. आपको इसके अंदर, और इसमें आपको मैंने बताया था कि इसके जीरोस कितने हो सकते हैं. इसके जीरोस होते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर, इसके 2 है जैसे, तो उसके जीरो एटमोस्ट जीरोस कैन बी 2. और जो इसके जीरोस होंगे, जो जीरो से निकलते हैं, जिससे हम निकलते थे सम ऑफ प्रोडक्ट प्लस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो निकलते. जो जीरोस होंगे, these are called the roots. The zeros are called roots. Zeros are called the roots. ठीक है. एक फॉर्मूला आपको इसमें मेन रहेगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. माइनस बी, दिस इज मिडिल टर्म, नेगेटिव ऑफ मिडिल टर्म, प्लस माइनस अपॉन 2a. a is your first term, root d. d stands for discriminant. d stands for discriminant, जिसका अपना फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. d is equals to b square minus 4ac. This is very important because it discriminant decides the nature of roots. डिस्क्रिमिनेंट क्या डिफाइन करता है? आपका नेचर ऑफ रूट्स. मतलब जब रूट्स निकलेंगे, रूट्स कितने होंगे? मैक्सिमम 2. जीरो जितने हैं उतने ही रूट्स होंगे. इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं. तो अगर रूट्स इसके 2 निकलते हैं मैक्सिमम, तो इसके जीरोस 2 है, तो मैक्सिमम रूट्स भी कितने? 2 हैं. आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या डिफाइन करता है? क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी? इट डिफाइंस द नेचर ऑफ रूट्स. फॉर एग्जांपल, अगर d की वैल्यू लेस देन 0i, d की वैल्यू केस, फर्स्ट केस आपका लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आई, तो आपके रूट्स होंगे इमेजिनरी. आप रूट्स लिखोगे इमेजिनरी, आप या ये लिख सकते हो नॉट रियल. ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस हो गया. अगर आप सॉल्व करने के बाद सॉल्व करते हो और आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन 0 आती है, तो इमेजिनरी. सेकंड है, अगर d की वैल्यू 0 ही आ गई, इक्वल टू 0 हो गया, देन आपकी 2 रूट्स होंगी, 2 रियल रूट्स. 2 रूट्स होंगी, सेम होंगी और रियल होगी. एक हो गया आपका d ग्रेटर देन 0, उसकी भी 2 रूट्स होंगे पर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब जैसे x की 2 वैल्यू निकली और उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 वैल्यू. इसके मैं आपको दोनों का एग्जांपल एक साथ देती हूं. एक मिनट. ये तो आपको पता चल गया, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, इक्वल टू 0 मतलब सपोज करो ये आई वैल्यू x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा? -12 ठीक है. अगर -12 लिखा तो +12 सेम आएगी. और अगर ये आ रहा है तो आपका ऐसा आता है ना, +-44 +-144, मतलब एक वैल्यू होती है प्लस की, एक होती है माइनस की. ठीक है, ये होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. अभी आप ये करो, उसके बाद एक टर्म आएगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. हमने किया था कि कोई भी वैल्यू x, इसमें अगर 3 रखने पर, जहां पे x आ रहा है 3 रखेंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमिलरली 0 क्या आएगा? जिस वैल्यू पे वो इक्वेशन 0 हो जाए, दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यही आपकी मेन टर्म्स है अभी, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. उसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द रूट्स. आपका आएगा एक बार सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम इसे फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे. आपके इसमें नहीं लिखा होता, लेकिन ये एक्चुअली श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है जो करते हैं. डी ये x इक्वल टू माइनस वाला, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला, इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इससे सॉल्व करेंगे जब आपकी लेंथी फैक्टर्स हो रहे होंगे. नहीं तो आप फैक्टराइजेशन तो करते ही हैं. ये हम करेंगे अब स्टार्ट इस चैप्टर में. ठीक है. एक्सरसाइज 4.1 बहुत इजी चैप्टर है. आपको इसमें क्या निकालना है कि चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशंस, आपको उसको सॉल्व करना है. एंड यू हैव टू चेक वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक और नॉट. क्वाड्रेटिक यानी आप इसको सॉल्व करेंगे जैसा आपको दिख रहा है, बस खोल के सॉल्व करना है.
उसके बाद लेफ्ट साइड राइट साइड जहां ले जाएंगे ट्रांसपोजिंग करिए। आंसर में आपकी जो पावर आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, डिग्री जो कितनी 2 आनी चाहिए, तो आप उस फॉर्म में आना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। इसमें टोटल 5 to 6 क्वेश्चन है, मैं आपके 3 क्वेश्चन कराऊंगी ऑफ डिफरेंट टाइप, तो आपको क्लियर होगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और कौन सी नहीं होती है। हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लिया है, उसके बाद मैंने आपको थर्ड लिया है, यानी सेकंड सिंपल आप कर पाएंगे। फर्स्ट करो, यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप यहाँ अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू है ये 2x माइनस 3, इट मीन्स ये पूरा ब्रैकेट है, ये सेम लिख रही हूँ मैं नीचे, इसका मतलब क्या हुआ 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6। अब आपको अरेंज करना है, जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर लेके आएंगे तो साइन चेंजेस ऑन ट्रांसपोजिंग इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वल्स टू 0 है, आप इक्वल्स टू 0 नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, हाईएस्ट पावर क्या आपकी 2 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है। अगर आप बोलोगे कि x नहीं है तो मिडिल टर्म नहीं है, तो मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है, लेकिन हाईएस्ट पावर तो ये है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दो ब्रैकेट है, तो आप पहले क्या करोगे, ऐसे केस में मैं लेफ्ट साइड कर रही हूँ पहले सॉल्व, फिर मैं राइट कराऊंगी। पहले x को इससे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, फिर x को पूरा कंप्लीट करो, प्लस है x, ये माइनस का 2x, फिर ये बचा -2, 2 है, 2 टर्म्स यहाँ है, 2 टर्म्स यहाँ है, टोटल 4, सॉल्व करोगे तो आपके 4 टर्म्स निकल के आएंगी। अब उस साइड करो सिमिलरली ऐसे, ये करा तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करा तो आपको साइन का ध्यान रखना है, प्लस 3x, इसको इससे करा माइनस x, इसको किया तो माइनस का 3 इंटू कर रहे हैं। अब सॉल्व कर लो, लाइक टर्म्स बनाना है, लाइक टर्म्स 7 क्लास में जाता है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, ये सॉल्व हो सकता है, प्लस x माइनस 2x, 1 माइनस 2 माइनस का 1, क्योंकि साइन ग्रेटर नंबर का, माइनस x माइनस 2, सिमिलरली यहाँ क्या हो सकता है 3x माइनस x प्लस का 2x। नाउ अगेन ऑन ट्रांसपोजिंग, सबको इधर लिया इस साइड, लेफ्ट साइड साइन चेंजेस, -2 प्लस माइनस चेंजेस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस का 3x, -2 प्लस 3 प्लस का 1। अब हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और 1 की एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक। ये हमने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा इंट्रो में, पॉलिनोमियल की में इंट्रो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इन द टर्म्स ऑफ डिग्री, इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इट इज कॉल्ड लीनियर, ऑफ डिग्री 2 इट इज क्वाड्रेटिक, ऑफ डिग्री 3 क्यूबिक, ऐसा आपका ये होता है। ठीक है, अब ये हो गए 2 एग्जांपल डिफरेंट हो गए, फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड आपको आगे करना कि ये कैसे नहीं है। एक और एग्जाम करा रही हूँ इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उसमें और देखना, फिर बाकी रेस्ट क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, नहीं होंगे देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डाल के उसमें लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, जो ये भी अगेन प्रूव होगा। देखो आपको वैसे देख के पता चल जाएगा, इस पे x प्लस 2 की होल की पावर क्यूब है, यानी जब जैसे हम इसे ओपन करेंगे a प्लस विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, तो यानी x की पावर क्यूब आएगी। क्यूब का मतलब देखो, यानी क्यूब तो वैसे ही 2 से ज्यादा हो गया, 2 की पावर आनी चाहिए ना आपकी क्वाड्रेटिक के लिए, तो 3 आ रहा है, पर लेकिन हमको सॉल्व करके इसको शो करना है। तो 3 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, बाकी आप कर पाएंगे। सॉल्व करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है ऑन ट्रांसपोजिंग। अब पहले आप फॉर्मूला जो लगाओगे वो लिख लो, a प्लस का b का होल क्यूब लगेगा, यहाँ पर क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। आप इसे लगा दो a क्यूब एक्स क्यूब b क्यूब 2 2 4 2 8 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। यहाँ कर लेंगे तो 2x से मल्टीप्लाई किया तो पावर 2x क्यूब, ये क्या तो माइनस का 2x। अब आप जो इसको सॉल्व कर लेगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 4 जा 12x, 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसमें कोई लाइक टर्म बन रही है, इसमें कुछ भी लाइक टर्म नहीं बन रही, आप डायरेक्ट उसको इस साइड ले आओ, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x, साइन चेंजेस ऑन ट्रांसपोजिंग। अब लाइक टर्म्स के साथ
सारे आइटम्स अरेंज कर दोगे, आपको एकदम से प्रॉब्लम होती है। तो इसके साथ ये है साइन, ध्यान रखना है। 8 के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, 6x², 6x², ये भी अकेले है। फिर 12x + 2x। आप इस तरह की क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, आपकी 1 2 3 4 5 6। आपने जब इसको लाइक टर्म्स में अरेंज करा तो आपके 6 टर्म्स है सेम, x³ - 2x³, 1 - 2 माइनस का x³ प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, +8 + 6x², लाइक टर्म्स ये 12 + 2 14x। यू कैन सी अगर आप इसको अरेंज करेंगे इन द टर्म्स ऑफ पावर, पहले x³ फिर स्क्वायर की टर्म, फिर ऐसे। ये क्या किसकी इक्वेशन बन रही है, क्यूबिक की। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हम कर चुके हैं, डिग्री 3 है। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल नॉट क्वाड्रेटिक, आपको लास्ट में लिखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपकी जो आइडेंटिटी लगती जाती है वो आपको लिखनी है, उसी से सॉल्व करना है और आपको ये प्रूव करना है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। मैंने आपको तीनों टाइप के करा दिए, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस है। अब हम करेंगे पहले इसके 3 क्वेश्चंस और इसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सिर्फ आपकी सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस आर गिवन टू यू, उन सिचुएशंस पे आपको वो चीजें इक्वेशन बनानी है। अब देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, you all know area of rectangle is L into B, simple। area is given to you 528, area given है। अब देखो जो given है, length is 1 more than, देख अब कैसे लिखना है, length क्या है, क्या given है, length is 1 more than, एक ज्यादा है then twice its breadth। यानी आप किसको assume करोगे, x width को, because length की तो कंडीशन दे रखी है 1 प्लस, अब आप करो let b is equals to x, लेंथ बिल्कुल, तो लेंथ की कंडीशन क्या है, लेंथ की कंडीशन क्या है, 1 more than प्लस 1 देन ट्वाइस मींस 2 into its breadth 2x। ठीक है, अब फॉर्मूला में रख दो L into B, L क्या आपका 2x + 1, B क्या आपका x। सॉल्व करो, 528 इज इक्वल्स टू, इसको इससे करा तो 2x², इससे क्या तो +x। आपको बस राइट साइड ले जाना है, क्यों, क्योंकि x² इधर है, ये उधर जाएगा तो -528, ये हो गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने दी, यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस, आपको यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करना है पूरा, आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है। आपने इक्वेशन बना दी, ये आपकी इक्वेशन हो गई। प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव, 2 consecutive नहीं, बैक टू बैक आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, ये है प्रोडक्ट है। आप सपोज करो अगर लेट फर्स्ट पॉजिटिव, आपका जो फर्स्ट इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, वो आपने x किया, तो सेकंड क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव है, x के आगे वाला, यानी x + 1। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट करना है, स्टेटमेंट्स आप ही लिखोगे अपना, प्रोडक्ट क्या होगा, आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव, 2 कॉन्सिक्यूटिव, ये लाइन, ये जो वर्ड लाइन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वो आप यहाँ लिखोगे, फिर आप इसको करोगे, ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, गिवन है 306, सॉल्व करो, इसको किया तो x², फिर इसको इससे किया तो +x इज इक्वल टू 306। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -306 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c की फॉर्म में आ गई, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड केस क्या है, रोहन्स मदर्स एज इज, अब देखो कंडीशन किस पे डिपेंड है, रोहन की मदर की जो एज है 26 ओल्डर देन हिम, यानी आप अज्यूम किसको करोगे, रोहन की, क्योंकि रोहन की मदर की तो कंडीशन दे रखी है। लेट आप लिखो, लेट रोहन्स एज इज x years, रोहन की एज x है, तो रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी 26 प्लस करेंगे x + 26, क्योंकि कंडीशन है, ये सेंटेंस क्या होता है, एक सिचुएशंस होती है में कंडीशंस गिवन होती है, आपको गिवन है कि वो 26 साल उससे बड़ी है रोहन से। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनके प्रोडक्ट करना है दोनों की एजेस का, किसका, रोहन एंड रोहन्स मदर, 3 years from now, 3 years from now, यानी अभी जो एट प्रेजेंट जो हमने कंडीशन निकाली उसको प्रोडक्ट नहीं करना है, 3 years from now, 3 साल अब से, तो 3 साल प्लस करोगे, रोहन के कितने हो जाएंगे, रोहन के 3 years, रोहन्स एज आफ्टर 3 years, 3 years कितनी हो जाएगी, x में 3 प्लस कर दो, और उस मदर की, रोहन्स मदर एज विल बी,
रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years जो है अभी उसमें +3 यानी x +29, इस दोनों का प्रोडक्ट करना है, इसका और इसका, वो हमें गिवन है 360। प्रोडक्ट कर दो x +3 इंटू x +29 360। सॉल्व करेंगे उसी पैटर्न से, x को इससे किया तो x², x को इससे किया तो 29x, इससे किया +3x, इससे किया तो 87। अब आप सॉल्व कर लो, लाइक टर्म ये बन रही है 29 और ये 3 32, x +87 - 360, इसको सॉल्व कर लेंगे, x² + 32x, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, माइनस कर लो, 360 में से 87 कीजिए तो 273। आपकी इक्वेशन आ गई x² + 32x - 273। तीनों इक्वेशन बनाने आ गई, बहुत सिंपल है। सिचुएशन गिवन है, सिचुएशंस को आपको अंडरस्टैंड करके इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, सॉल्व दोस इक्वेशंस। व्हेन यू सॉल्व द इक्वेशंस आपको देखना है वेदर दे एक्चुअली लिखा है कि क्वाड्रेटिक बनेगी तो भी क्वाड्रेटिक बनेगी, आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सॉल्व करना है। लास्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट वो करते हैं। ये स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। जितना ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लगता है ना, उतना ही इजी होता है। इसको बस आपको अंडरस्टैंड करना, एक बार भी समझ लो कि इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक बार सिर्फ एक बार समझ लो बहुत अच्छे से, एक बार आप एक साथ पेन पेपर लेके लिखने मत बैठना, आप इसको बहुत से समझ लो। आपके इसके आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल में से क्वेश्चन है, आप कर लोगे। देखो एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, को डिस्टेंस है, इसको उतने किलोमीटर जाना है, यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है उसकी, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड चल रही है। अगर स्पीड हैड बीन, अब इतना आगे का क्वेश्चन पहले यहाँ से जहां पर फुल स्टॉप है ना, यहाँ तक आप देखो फिजिक्स में आपने किया है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप पहले फॉर्मूला लिख लो, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस आपको दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना है इसका 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस इतना है। अब आपको इस टाइम, सबका टाइम आ रहा है जैसे 3 आवर्स है या कुछ टाइम आ रहा है, आपकी स्पीड नहीं आ रही, तो आप अज्यूम करोगे, किसको करोगे, जो गिवन नहीं होता हम उसे अज्यूम करते हैं। आपको रटना नहीं कि हम किसको करेंगे, क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो जो नहीं गिवन है हम उसको अज्यूम करते हैं। आप करो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, स्टार्टिंग में जब उसकी स्पीड है वो कितनी है, u है, ठीक है। u क्या होता है, स्पीड की फॉर्म, स्पीड की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन। देखो डिस्टेंस गिवन किसमें है, किलोमीटर में, किलोमीटर आपका डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है किलोमीटर, टाइम गिवन है आवर्स में, तो यहाँ पर आपने u अगर सपोज करा है, u करो या x करो, तो इसके बाद क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, इसकी यूनिट हो गई। और आप u और v क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ा है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को शो करते हैं, एक v होता है फाइनल वेलोसिटी। तो u और v एक्चुअली हम हमेशा लेते हैं, मोस्टली हर में ही लिया जाता है स्पीड को या वेलोसिटी को करने के लिए, ठीक है, इसलिए u और v के टर्म्स में बात करते हैं। आप कुछ नहीं, अगर आप चाहो तो x लेना चाहते हो x ले सकते हो, u किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये तो स्टार्टिंग में हो गया, अगर ये स्टार्टिंग की कंडीशन है कि डिस्टेंस इतना है और स्पीड अगर स्टार्टिंग में ये थी, तो आपको डिस्टेंस, आपकी ये स्पीड, टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में टाइम गिवन नहीं है, टाइम क्या हो जाएगा, इसमें से टाइम ऊपर गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड खाली इस फॉर्मूले में रखा है, डिस्टेंस है 480, स्पीड है u, ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन, इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग की। सेकंड, अब पढ़ो क्वेश्चन स्टार्ट किया है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड गिवन है, ये कह रहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दे, जो भी इसकी स्पीड चल रही है ना, अगर उसे 8 किलोमीटर कम कर दें, आपको लिखना है इफ द स्पीड इज लेस है, स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड डिक्रीज है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 480 अपॉन u माइनस 8। क्यों, पहले इतनी है, उसमें से अगर स्पीड ही लिए ना, ये तो हमने, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो ये कह रहा है कि 3 आवर्स मोर लगेंगे। अगर क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं जा रहे हो, आप किसी स्पीड से चल रहे हो, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो उस जो आप चल रहे हो उससे जल्दी पहुंचोगे, और जो आप चल रहे हो उससे स्पीड कम करोगे तो आप जितने टाइम में पहुंचने वाले थे, कॉमन सेंस, आप उससे ज्यादा ही टाइम में पहुंचोगे। तो आपको दो कंडीशन क्या बनी, अब आपको कंडीशन लगानी है, इक्वेशन बनाना है, कंडीशन बनाओ। ये कह रहा है कि अगर स्पीड कम करते, यानी इसको पहले लिखेंगे, स्पीड कम कर दी, ठीक है, ये हो गया,
स्पीड कम कर रहे हैं तो क्या कंडीशन बन रही है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसी किसमें, जो पहले लग रहे थे उसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ये हुई आपकी कंडीशन। अब आप इक्वेशन बनाओगे, 8 किलोमीटर लेस करने से आपकी स्पीड में क्या फर्क पड़ गया, 3 घंटे ज्यादा लगे। अब बस आप अरेंज कर लो इसको, ये यही रहेगा, इधर आता तो 480 माइनस 480 अपॉन यू इक्वल टू 3 रहने दो। आप इसको सॉल्व कर लो, 480 कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बच जाएगा 1 अपॉन यू माइनस 8 1 माइनस यू। ये इस मेथड सॉल्व करना, आप चाहो तो इसको यहाँ भी ले सकते हैं, पर 480 कॉमन निकल रहा है तो आप निकाल लो ताकि सॉल्व करना इजी हो जाता है। एलसीएम लोगे, ये आएगा यू माइनस 8 अपॉन यू माइनस 8। जस्ट एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया है। अब इसके आगे यहाँ कर रही हूँ मैं, ये 480 यू माइनस खोल रही हूँ इसको प्लस दिस इज यू नॉट 4 यू, नीचे बचा आपका यू स्क्वायर माइनस 8u इज इक्वल टू 3। ठीक है, यू से यू कैंसिल, 480 इंटू 8 अपॉन यू स्क्वायर माइनस 8u। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 488 इंटू 8 कर लो, 8 8 जा 60, 8 4 जा 32 33 हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 8u इंटू 3। एक चीज और आप कर सकते हो, ये इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 3 को आप इसे डिवाइड कर सकते हो तो ये कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। आप ये 3 नीचे किया तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट कर लो, ये 3 बन जाए। एक सेकेंड, इसको और इजी करना बताती हूँ आपको, आप इसको इंटू करो ही मत, और इजी तरीका देखो, आप ये काम करो 480 इंटू 8 है ना, ये उधर अभी लेके चले जाओ यू स्क्वायर माइनस 8u, तो क्या हो जाएगा 3 के टेबल में दिख रहा है 40 आता है, 3 नीचे आ गया, यू स्क्वायर माइनस 8u 3 16 से आता है। ठीक है, और ये 0, बस 16 टू 8 करना इजी है, 8 6 से 48, ये स्क्वायर माइनस 8u। अब आपको बस अरेंज करना है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1280 इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी इक्वेशन। आपको सिर्फ इक्वालिटी इक्वेशन बनानी थी, ये ऐसे सॉल्व करो तो क्या आपको इंटू भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कट हो रहा है। ये हो गया आपकी इक्वेशन सिंपल। ये इसको एक बार 2 बार वापस एक बार देख लो आपको खुद, और फिर सेल्फ करके देखो, फिर बिना देखे करो, उसको हो जाएगा आपसे।